मलीहा की सारी हकीकत रुहाम के आगे खुलने वाली है, क्योंकि जो रुहाम है उसको मोहित सारी बात बता देता है मलीहा के बारे में, और ये भी बता देता है कि किस तरह से उसने मलीहा को गिफ्ट सेंड किए और किस तरह से वो एक दूसरे को मोहब्बत करते थे और किस तरह से मलीहा चाहती थी मोहित के साथ शादी करना। जब रुहाम मोहित के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और उसका दिल भी दुखता है कि मोहित किस तरह से बातें कर रहा है। मलीहा इस तरह की थी शुरू से। मोहित जानबूझकर रुहाम को वो सारे के सारे गिफ्ट दे देता है मलीहा के, जो मलीहा ने मोहित को दिए होते हैं। जब रुहाम ये गिफ्ट देखता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो घर आता है और वो सारे के सारे तमाम गिफ्ट्स दिए होते मोहित के वो मलीहा के आगे फेंक देता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो मलीहा सवाल करती है कि ये क्या चीज़ और ये क्या दे रहे हो आप मुझे। मलीहा काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है रुहाम का ये रवैया देखकर। अब वो रुहाम को कह रही होती है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसे और ना ही मैं उसके साथ रह रही हूँ। मैं तो आपके साथ रह रही हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। रुहाम आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ तमाम ज़िंदगी। रुहाम तो बिल्कुल भी मलीहा का यकीन नहीं कर रहा। मलीहा के सारे खत देख कर मलीहा से कहता है कि तुम्हारे ये फसाने वो हैं जो मेरे मुंह पर मारे गए हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है यहाँ पर रुहाम। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मोहित है वो बार बार कॉल करके मलीहा को तंग कर रहा होता है। जब मलीहा आगे से जवाब देती है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ और मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके होने वाले बच्चे की माँ भी हूँ, तो मोहित ये सारी बातें सुनकर मलीहा की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऊपर बहुत जल्द किसी और की मोहब्बत के रंग चढ़ जाएंगे और मेरी मोहब्बत का रंग उतर जाएगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। आगे से मलीहा कहती है कि मोहित मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया और मेरे घर को अपनी नफरत की आग लगाकर जला दिया। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। मलीहा ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से रुहाम के दिल में अपनी जगह बनाई थी और अब जो रुहाम है उसको बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा है इस बात का कि मोहित के साथ इस तरह से ये चलती आ रही है और अब जो मलीहा है इसकी आने वाली ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने वाली है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सना को कबीर इतना मारता है वह काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और उसका बाजू भी टूट जाता है। हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती है। जब उसका माँ बाप उसको घर ले आता है तो कबीर यहाँ पर आता है गुस्से के साथ और सना को धमकी देता है कि तुम मेरे साथ घर चल रही हो या नहीं। तो आगे से इस दफ़ा तो सना भी हिम्मत पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं मेरे बाप का घर है और आवाज़ आहिस्ता रखो कबीर, मैं तुमसे नहीं डरती। अब सना का बाप भी सना से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और माफ़ी चाह रहा होता है कि मैंने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया, ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरी बेटी के साथ होगा और इतना घटिया तरीन इंसान कबीर को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया, तुम्हारी शादी करवाई, मुझे नहीं पता था, तो तुम सना मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी बेटी सना से माफ़ी चाह रहा होता है।